क्या देश में महंगाई सच में काबू में है या फिर आम आदमी आज भी बढ़ती कीमतों से परेशान है? क्या सरकार के आर्थिक आंकड़ों और जनता के अनुभव एक दूसरे से अलग कहानी बता रहे हैं? और क्या महंगाई का मुद्दा आने वाले समय में देश की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है? आइए जानते हैं संक्षेप में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। मई महीने में खुदरा महंगाई दर 3.93% रहने के सरकारी आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भारत सरकार और भाजपा से सही आंकड़ों की उम्मीद नहीं की जा सकती। इस दौरान उन्होंने गिरते रुपए और बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पश्चिम एशिया संकट के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले संभावित दीर्घकालिक प्रभावों पर भी चिंता व्यक्त की। एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा, महंगाई बढ़ रही है और रुपया गिर रहा है। अब एक कप चाय की कीमत 20 से 25 रुपए हो गई है। हम पेट्रोल और डीजल की कीमतों को काबू नहीं कर पा रहे। अगर महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो हमारी अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा? देश कैसे चलेगा? देश का एकमात्र मुद्दा बीजेपी है और यह समस्या तभी हल हो सकती है जब बीजेपी को हटाया जाए। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने जहाजों पर हुए हमलों के विरोध में अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स जेसन मिक्स को विदेश मंत्रालय द्वारा तलब किए जाने पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा, हालांकि ये भारत सरकार का फैसला है, लेकिन हमारी विदेश नीति बहुत कमजोर है। ये समन एक संदेश की तरह है कि हम कड़ा रुख अपना रहे हैं। भारत अमेरिका जैसे देश का मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे देश ने अमेरिका के लिए कई नीतियां बदली, फिर भी उनकी नीतियों ने हमें मुश्किल में डाल दिया है। बता दें, अखिलेश यादव की ये टिप्पणी ओमान की खाड़ी में कमर्शियल टैंकर पर अमेरिकी सैन्य हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत के बाद आई है। बताते चले, अखिलेश यादव ने देश की मुद्रा की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि रुपये की कीमत लगातार घट रही है। उनके मुताबिक किसी भी देश की आर्थिक ताकत का अंदाज उसकी मुद्रा से लगाया जा सकता है, इसलिए रुपए का कमजोर होना चिंता की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोल और डीजल के दामों को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसका असर सीधे तौर पर परिवहन खर्चे पर पड़ता है, जिससे रोजमर्रा की कई वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें भी बढ़ जाती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महंगाई का मुद्दा हमेशा से जनता के जीवन से सीधा जुड़ा रहा है। जब रसोई का खर्च बढ़ता है, पेट्रोल पंप पर ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाती है, तो उसका असर सीधे जनता की जेब पर पड़ता है। यही वजह है कि विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है और सरकार अपनी आर्थिक उपलब्धियों का बचाव कर रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और सरकार लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। इसके साथ ही भाजपा नेताओं का दावा है कि बुनियादी ढांचे, निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। हालांकि विपक्ष इन दावों को जमीनी हकीकत से दूर बताता है। फिलहाल महंगाई, गिरते रुपये और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और ज्यादा गर्म हो सकता है, क्योंकि यह केवल राजनीतिक बहस का विषय नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि सरकार महंगाई को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब किस तरह देती है। क्या जनता को आने वाले दिनों में राहत मिलेगी? क्या पेट्रोल, डीजल और जरूरी वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी? और क्या महंगाई का मुद्दा आने वाले चुनावों में सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार साबित होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।